प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उसे अच्छे में बदल सकते हैं क्या? आज के दिन को जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, अब हथियार उठाना होगा। इन्हीं सारे संदर्भों में हम बातचीत करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप इस संदेश के द्वारा आनंद से भर जाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे यदि आप इस वचन को मनन किए तो इससे पहले क्या प्रश्न का उत्तर मनोभाव है। यह ध्यान का केंद्र है। मनोभाव को भावनाओं के साथ भ्रमित न करें। आप जीवन की दर्दनाक चुनौतियों के बीच हो सकता है खुशी का अनुभव नहीं कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी आप आनंद का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी चुनौतियों का इस मनोभाव के साथ सामना कर सकते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसे परमेश्वर भविष्य में किसी भी क्षण भलाई में बदल देंगे, किसी भी पल भलाई में बदल देंगे। आपके विश्वास को परखा जाएगा और वह मजबूत बनकर बाहर आएगा। और यह आनंदित होने की बात है, रोने पीटने की बात नहीं है। हो सकता है आप थंबनेल में देख करके सोचे हो कि अब रोने पीटने की बात नहीं है, हथियार उठाओ। हो सकता है आप फिजिकल शारीरिक हथियार की बात समझे हों, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 10 से लेके 20 पद तक की बातों को कर रहा हूँ। आपको उस आनंद के लिए लड़ना पड़ सकता है। शायद आप समझ गए होंगे कि रोने पीटने से कुछ अधिक प्राप्त नहीं होता है। वे आपको बेहतर महसूस करने में भी मदद नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर के संपूर्ण हथियार पहनना और ये पहचानना कि जो तुम्हारे भीतर है वह संसार की किसी भी चीज से बड़ा है। आप पहला यूहन्ना 4:4 में पढ़ सकते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है जो मेरे भीतर है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मन ही मन कह सकते हैं या जुबान खोल के कह सकते हैं कि जो मेरे भीतर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और इस बात पर जोर देना कि परमेश्वर ने तुम्हें डर भय की आत्मा नहीं दी है। आप 2 तीमोथी 1 अध्याय के 7 पद को देख सकते हैं और अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे डर भय की आत्मा नहीं दी है। ये बातें आपको सशक्त बना सकती हैं। आप आशा के लंगर को पकड़ लें और हार ना माने। एक पल में आप अपना मनोभाव चुने। आज के दिन को जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हमारे संकट में कुछ समस्या कल को देखने और यह सोचने से आती है कि सब ठीक होगा, अगले महीने क्या होगा, मेरे व्यवसाय में क्या होगा, मेरे बिजनेस में क्या होगा, मेरी पढ़ाई लिखाई में क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरी कलिसिया में क्या होगा, हमारे देश में क्या होगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हमारा मन भविष्य के लिए सभी प्रकार की संभावनाओं को खोजता है और वे संभावनाएं आसानी से साध्यता में बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कल को समझने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने अभी तक हमें भविष्य के लिए अनुग्रह नहीं दिया है, उन्होंने हमें आज के लिए अनुग्रह दिया है। हमारा काम उस अनुग्रह पर निर्भर होकर प्रतिदिन जीवन जीना है। हर एक दिन इस दूसरे क्या प्रश्न का उत्तर सरल है, धीरज रखना। जिस तरह हम इसे पूरे आनंद को मानने का चयन करते हैं, उसी प्रकार हम धीरज रखने का भी चयन करें। हम कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पीड़ित नहीं बनूंगा, मैं पीड़ित नहीं बनूंगी, जितना भी समय लगे मैं अटल रहूंगा, अटल रहूंगी। याकूब कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के परीक्षा का विपरीत परिणाम होता है। यह आपके ध्यान को और केंद्रित करता है, यह धैर्य पैदा करता है। इससे आपकी कठिनाइयों का भार तो अवश्य कम नहीं होगा, वास्तव में आप भारी भावनात्मक संबंध रूपी आर्थिक या परिस्थितिक के तनाव में हो सकते हैं। आप अपने आसपास की स्थिति को देखकर यह न जानते हो कि सब ठीक कैसे होगा और आप अपनी हताशा के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं, फिर भी आप परमेश्वर की भलाई को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं।
आपके सबसे गहन संकट के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रत्येक क्षण के लिए पर्याप्त है, उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। आप पुराने नियम में यहोशू के बारे में जानते होंगे। जब यहोशू को जिम्मेदारी मिला मूसा के बाद, शायद वो अंदर से तैयार नहीं था, शायद वो अंदर से डर रहा होगा। परमेश्वर ने उससे जैसे ही वादा किया, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तू हियाए बांधे और दृढ़ रह। इसका मतलब हमें भी सिर्फ हिम्मत बांधे और दृढ़ रहना है, बाकी काम तो प्रभु करेगा ही, और वो आपके द्वारा ही करेगा, आपके द्वारा भी कर सकता है। आनंदित होने की तरह धीरज रखना भी एक चुनाव है। जितना अधिक हम इसे करते हैं उतना ही मजबूत होते हैं। जिस तरह पहलवान की मांसपेशियां व्यायाम के दौरान फटती हैं और पहले से अधिक मजबूत और बड़े होकर वापस आती हैं, उसी प्रकार जब भी हम धीरज रखते हैं तो हमारा विश्वास खींचा और बढ़ाया और काटा जाता है, और उससे अगली बार के लिए सामर्थ्य बढ़ता है। परमेश्वर बहुत बार हमारे विश्वास को उसकी सामान्य क्षमता से परे ले जाते हैं। प्रभु के प्रिय, पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है। हमारे परमेश्वर को उसकी सामान्य क्षमता से परे ले जाते हैं, यह जानते हुए कि इस प्रक्रिया के दौरान यह स्वस्थ होगा, विस्तारित होगा और दृढ़ होगा। और आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप कल की समस्याओं को कैसे संभालेंगे। आपको केवल यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी कमजोरी में सिद्ध होती है, और भविष्य में जो भी होगा उसका सामना करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है, और परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर प्रकट होंगे। और क्योंकि विश्वास होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज भी दृढ़ रह सकते हैं और अपने हृदय को भी परमेश्वर के विश्राम करने के लिए दे सकते हैं। आप पाएंगे कि जब आप कल की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो धीरज रखने का अनुग्रह समाप्त होता है। प्रतीति होता है, लेकिन जब आप आज हार नहीं मानना चुनते हैं और यह चुनाव हर दिन या हर क्षण में करते हैं तो अनुग्रह आपको ऊपर उठाता है। प्रभु के प्रियो, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। फिर भी हम समाज के तौर तरीकों को एक संवैधानिक तरीके से सामना कर सकते हैं। प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आप आज के दिन आनंदित होंगे, और यदि आपके जीवन में आनंदित होने का कोई कारण नहीं है तो अपनी आंखों को ऊपर उठाएं और यीशु मसीह को देखें और कल्पना करें कि आपका घर बन करके रेडी है, और आप उस घर में जाएंगे जहाँ पे दुख पीड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे हानि नुकसान नाम का कोई चीज़ नहीं है। इतनी बड़ी आशा हमारे पास है, जब हम उसको स्मरण करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप आनंदित हो जाएंगे। प्रभु आपको इन वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।